आप लोग इसमें देखिए कि ये चंद्रा इंस्टीट्यूट के जो मेरे नोट्स जो हैं वो आउट यहाँ पे निकलवा लिया है। इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। इस तरीके से मैंने जैसे ये चंद्रा की, ये हमारी पॉलिटी की जो हमारा नोट्स हैं, ये पॉलिटी की है, और ये हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स की इतने से नोट्स हैं सुपर टेट के लिए। यूपी सुपर टेट की मैं बात कर रहा हूँ ये, ठीक है। हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अतुल और आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आप सब जानते हैं कि बिहार शिक्षक भर्ती में सभी राज्यों के जो स्टूडेंट हैं वो अप्लाई कर सकते हैं फॉर्म को, ठीक है। तो आज हम इसी जो बिहार शिक्षक भर्ती है इसी के बारे में बात करेंगे। इसका सिलेबस क्या है, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट। हम लोग परेशान क्या होते हैं कि इसका सिलेबस क्या है, हमको यही नहीं पता है। तो सिलेबस क्या है, कितने नंबर का कौन सा सब्जेक्ट आएगा, इसको हम लोग जानेंगे। साथ ही साथ में अभी एक नई भर्ती आई हुई है चंडीगढ़ की, पीआईटी की वैकेंसी है, उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। साथ ही साथ में सीटेट का जो है मटेरियल, वो सीटेट के जो एग्ज़ाम है उसके बारे में जानकारी लेंगे। और जो मेरे चंद्रा इंस्टीट्यूट के जो मेरे बने हुए नोट्स थे उनके बारे में भी बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं बिहार शिक्षक बोर्ड की, जो बिहार शिक्षक भर्ती की। तो बिहार शिक्षक भर्ती में आप सब जानते हैं कि लगभग 1.5 लाख पद हैं, ठीक है। उसमें पीआईटी की वैकेंसी जो है सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं, सभी राज्य के स्टूडेंट जो हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। अभी सीन क्या है कि बिहार राज्य के जो स्टूडेंट हैं वो धरना भी दे रहे हैं, तो वो अपनी जगह सही हैं, मेरे हिसाब से वो अपनी जगह सही हैं। अब देखते हैं, ये फ़ैसला तो गवर्नमेंट का है, बिहार गवर्नमेंट का है, तो वही लेगी तो वो ज़्यादा बेटर है। जो भी लेगी वो हमें स्वीकार है। बट अगर जब तक ऐसा कोई निर्णय नहीं, तो फॉर्म हो सके तो क्या नाम है, सभी लोग फॉर्म भरिएगा जिनको भी पीआरटी की वैकेंसी में एग्ज़ाम में बैठना है बिहार शिक्षक भर्ती में। तो उसके लिए सिलेबस दोस्तों आप लोग जान लीजिए कि इसमें 2 पेपर होते हैं बिहार शिक्षक भर्ती में, और एक होता है पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। तो पेपर फर्स्ट जो होता है दोस्तों वो 100 नंबर का होगा, और जो पेपर सेकंड होगा वो 120 नंबर का होगा। पेपर फर्स्ट में 2 सब्जेक्ट आएंगे, हिंदी जो कि 75 नंबर की आएगी और इंग्लिश जो कि 25 नंबर की आएगी। पेपर फर्स्ट में नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल भी नहीं है, और ये एक क्वालिफाइंग पेपर है, याद रखिएगा। तो इसमें आपको 30 नंबर, मिनिमम 30 नंबर आपको लाना ही लाना है। पासिंग मार्क्स जो है वो 30 नंबर है। अगर आप 30 नंबर नहीं ला रहे हैं तो आपकी सेकंड पेपर की जो कॉपी है वो चेक नहीं होगी, सबसे पहली चीज़, ठीक है। तो ये हमने बिहार का जो पेपर फर्स्ट है वो हमने जान लिया। अब बात करते हैं पेपर सेकंड की। तो पेपर सेकंड में दोस्तों देखिए, पेपर सेकंड में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट वाला जो पार्ट है वो है सामान्य अध्ययन, यानी कि जो जीके वाला जो पोर्शन है, ठीक है। वो वाला पोर्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, यानी कि जो जनरल जो साइंस है, जो उसको बारे में हम जानकारी, जो सब्जेक्ट हैं उसको हम अच्छे से उसमें अगर पढ़ेंगे तो अच्छे से हो जाएगा। तो इसमें जो जीके वाला पोर्शन है, चाहे वो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वाला जो हो, समझ रहे हो ना, 1857 से लेकर 1947 ईस्वी तक का जो भी प्रक्रिया जो चली है उसको अच्छे से आप लोग डिटेल में पढ़ लीजिएगा। भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये आप लोग ज़रूर पढ़ लीजिएगा। और इतिहास में आप लोग जैसे जैन धर्म हो गया, बौद्ध धर्म हो गया, अशोक जो गुप्त वंश हो गया, समझ रहे हो, हर्यक वंश हो गया, और जो अशोक वाला जो पार्ट है, जो ये सब चीज़ें आपको पढ़ना है। स्पेशली आपको जो बिहार जो से संबंधित जो तथ्य हैं, यानी कि बिहार स्पेशल जो है, बिहार के जीके आपको पढ़ना है, ठीक है। और करंट अफेयर तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। तो करंट अफेयर और बिहार जीके है ना, और भूगोल हो गया, वर्ल्ड भूगोल और भारत का भूगोल है ना, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ये सब चीज़ें मिला के आपका ये लगभग आपका बनेगा जाके 80 से 85 नंबर का ये मटेरियल आपका बनेगा, समझ रहे हो आप। इतने सारे चीज़ें मिला के आपको 80-85 नंबर इससे मिलेंगे। और जो 35 से 40 नंबर है वो आपका जो मैथ का पोर्शन है और जो रीजनिंग का पोर्शन है इससे आएगा। तो मैथ का पोर्शन और रीजनिंग का पोर्शन लगभग 35 से 40 नंबर का आएगा, जो कि हाईएस्ट कक्षा 10 तक पूछा जा सकता है, ठीक है। जो उसका लेवल होगा बहुत ज़्यादा कक्षा 10 तक, 10th स्टैंडर्ड तक इसका लेवल होगा। आपको इसमें जो सामान्य अध्ययन है वो ज़्यादा पूछी जाएगी, उस पर ज़्यादा फोकस करना है। साथ ही साथ में मैथ और रीजनिंग के बारे में भी फोकस करना है, ठीक है। तो ये दोस्तों हमारी बिहार जो पीआरटी वैकेंसी थी उसके बारे में पूरा सिलेबस है। तो आप लोग अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करिए। आप लोग प्रैक्टिस के लिए दोस्तों मैंने यहाँ पे देखिए बिहार शिक्षक भर्ती के लिए मैंने जो प्रैक्टिस मैंने प्रेफर की है, प्रैक्टिस सेट जो हमने प्रेफर किया है वो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, एक सेकंड। देखिए मैंने यहाँ पे कुछ मैंने बुक्स मंगवाई थी जो कि
कुछ बुक्स मुझे ऑनलाइन मिल गई थी और कुछ बुक्स मुझे ऑफलाइन भी मिल गई थी, ठीक है। और तो ये मैंने बिहार जो भर्ती है उसके लिए, उसकी तैयारी के लिए मैंने कुछ बुक्स प्रेफर किए दोस्तों। उसके लिए देखिए, पहले नंबर तो हमने ये लूसेंट की मेरे पास सामान्य अध्ययन है। जो सामान्य अध्ययन जो हम लेंगे, जो जो सब्जेक्ट पढ़ेंगे वो मैं जीके से मैं कवर कर रहा हूँ, यानी कि लूसेंट की जो सामान्य ज्ञान है उससे मैं कवर कर रहा हूँ। प्रैक्टिस के लिए मैंने किरण पब्लिकेशन की मैंने ये बीपीएससी की जो पेपर जो है वो कक्षा 1 से 5 तक वाला आप लोग देख सकते हैं, ये मैंने प्रेफर किया है। और इसके मैं प्रैक्टिस सेट लगाऊंगा। अभी मैंने एक ही प्रैक्टिस सेट लगाया है, अभी परसों के दिन मंगाई थी, तो अभी एक प्रैक्टिस सेट अभी मैंने लगाई हुई है। करंट अफेयर जो है लगभग 12 से 15-20 नंबर तक भी पूछा जा सकता है। तो करंट अफेयर के लिए मैंने ये स्पीडी जो है उसकी मैंने जो जनवरी से लेकर के और जून तक अभी तक का, ठीक है, ये मैंने करंट अफेयर इससे मैंने प्रेफर किया है। तो आप लोग इससे आराम से पढ़ सकते हैं। मैं कुछ करंट अफेयर जो बिहार से रिलेटेड जो तथ्य हैं उनको आप लोग बिल्कुल भी मत छोड़िएगा। मैंने इस तरीके से पॉइंटर लगा रखे हैं जो भी परियोजनाएं हैं जो कि बिहार शिक्षक भर्ती के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती हैं वो चीज़ें। तो ये मैंने कुछ चीज़ें ली हुई हैं हिंदी में जो है, जो कि मैं इससे पढ़ता हूँ और कोई भी एग्ज़ाम हो मैं हिंदी इसी से पढ़ता हूँ, हिंदी मैं इसी से प्रेफर करूँगा। तो ये कुछ चीज़ें थी दोस्तों। तो ये बिहार शिक्षक भर्ती के लिए ये हमारा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब बात करते हैं जो चंडीगढ़ जो वैकेंसी है, जो पीआरटी की, जो चंडीगढ़ की पीआरटी की वैकेंसी है, उसमें आप लोग दोस्तों उसमें ज़्यादा वैकेंसी नहीं है, लगभग 300 वैकेंसी है पीआरटी की। लेकिन आप लोग फॉर्म ज़रूर अप्लाई करिएगा, जो जिनको अप्लाई करना है वो लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें भी लगभग 15 सब्जेक्ट पूछे जाएंगे। 15 सब्जेक्ट में वही है, साइंस हो गया, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया और मैथ हो गया, है ना, और रीजनिंग हो गया, इंग्लिश हो गया, कंप्यूटर हो गया। ये मतलब जो हमारे सुपर टेट एग्ज़ाम में जो पूछे जाते हैं, जो सब्जेक्ट वही पूछे जाएंगे, ठीक है। और ये सब मैक्सिमम कोई भी सब्जेक्ट होगा वो मैक्सिमम 15 नंबर का और मिनिमम जो है वो 10 नंबर का, 10 से 15 नंबर का हर सब्जेक्ट पूछे जाना है यहाँ पे। तो वो भी आप लोग के फॉर्म जिसको अप्लाई करना वो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। और ये अप्लाइंग जो प्रक्रिया है वो 20 जुलाई से ये चालू होगी। 20 जुलाई से फॉर्म जो चंडीगढ़ जो पीआरटी वैकेंसी उसके भरे जाएंगे। तो ये हमारी चंडीगढ़ की वैकेंसी के बारे में बात हो गई, ठीक है। अब बात करते हैं अपने सुपर टेट के, जो मेरे ये यूपी सुपर टेट के जो नोट्स हैं चंद्रा इंस्टीट्यूट के, वो मेरे कंप्लीट हो चुके हैं। और उसके लिए मैं आपको दिखाता हूँ, एक सेकंड रुकिएगा। तो आप लोग इसमें देखिए कि ये चंद्रा इंस्टीट्यूट के जो मेरे नोट्स जो हैं वो मैंने यहाँ पे कुछ नोट्स जो मुझे लगता था कि इनकी क्लास लेना से बेटर है कि मैं इसको प्रिंट आउट करवा लूँ, तो मैं इनका पूरा का पूरा प्रिंट आउट यहाँ पे निकलवा लिया है। इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। इस तरीके से मैंने जैसे ये चंद्रा की, ये हमारी पॉलिटी की जो हमारा नोट्स हैं, ये पॉलिटी की है। और ये हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स की इतने से नोट्स हैं सुपर टेट के लिए, यूपी सुपर टेट की मैं बात कर रहा हूँ ये, ठीक है। और ये हमारा हो गया किसका, ईवीएस का और केमिस्ट्री, ये इसी में मैंने मिक्स कर दिया है। ईवीएस, केमिस्ट्री और कंप्यूटर ये मैंने एक ही में मैंने मिक्स करवा दिया है, ठीक है। तो ये हमारा ये कुछ इस टाइप के नोट्स हैं। और बाल मनोविज्ञान के जो नोट्स हैं वो थोड़े से ही पेज हैं, ज़्यादा नहीं है, लगभग 40 पेजेस होंगे, बहुत ज़्यादा। तो ये बाल मनोविज्ञान का हो गया। और जो शिक्षण कौशल वगैरह जो था वो तो मैंने खुद ही नोट कर लिया था। ये साइंस का दोस्तों ये मैंने खुद बना लिया था। जो साइंस का स्पेशली बायोलॉजी वाला पोर्शन है उसका मैंने नोट्स क्लासेस ली थी। और ये किसका है, ये मेरा जो जीके वाला पोर्शन होता है, जो इम्पोर्टेंट होता है, जैसे समाज सुधारक हो गया, अलग से मुझे जो लगता है कि जो मुझे बुक से पढ़ने में कठिनाई हो रही है उनको मैं अलग से मैं नोट्स बना लेता हूँ। जैसे हमारे ये वाला पोर्शन देखिए आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे है भारतीय समाज सुधारक। तो बुक में अजीब सा लगता है मुझे पढ़ने में, तो इसीलिए मैंने जो भी इम्पोर्टेंट तथ्य हैं वो मैंने खुद ही लिख लिए। जैसे राजा राम मोहन राय से संबंधित उन्होंने कौन सी समाज की स्थापना की थी, है ना, जैसे स्वामी विवेकानंद हो गए और बाबा आमटे ज्योतिबा फुले, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, दयानंद सरस्वती, अलग अलग मैंने सब कर लिया है। तो ये चीज़ें थी। और आप लोग इसमें देख सकते हैं जैसे कि पर्यावरण का मैं आपको दिखा दूं। जैसे पर्यावरण में ये मेरा आप लोग देख सकते हैं पर्यावरण के जो नोट्स हैं, ठीक है। और इसमें कुछ इस तरीके के नोट्स हैं, आप लोग देख सकते हैं, इसमें कुछ इस तरीके से नोट्स हैं, ये हमारे हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अभी मैंने इनको पढ़ना स्टार्ट नहीं किया, अब मैंने इसका PDF से मैंने प्रिंट आउट निकलवा लिया था।
और अब मैं इनको पढ़ना स्टार्ट करूँगा। और जो बिहार शिक्षक भर्ती के लिए जो मैं भूगोल का जो सहारा लूँगा, मैं अपने यूपी सुपर टेट से ही लूँगा, ठीक है। और कुछ सहारा मैं अपने लूसेंट वगैरह से लूँगा। और लूसेंट के अलावा दोस्तों मेरे पास एक बुक और थी, वो अभी देखिए कई, हाँ ये कुछ रखी हुई है। कल मैंने जो विश्व का भूगोल कल मैंने पढ़ा, तो कल मैंने विश्व का भूगोल से संबंधित लगभग 10 चैप्टर मैंने कल निपटाया। तो ये सामान्य ज्ञान से मैंने विश्व का भूगोल पढ़ा, जैसे कि हमारा हो गया सौरमंडल हो गया, और हमारे जो पहाड़ पर्वत हो गए, नदियाँ हो गई, है ना, और झीलें हो गई, ये सब चीज़ें मैंने इसी से मैंने पढ़ा। और जो भूकंप वगैरह हो गया, आपदा प्रबंधन वाला जो चैप्टर होता है, वो मैंने सब इसी से कंप्लीट कर लिया। तो ये और बाकी भूगोल का पोर्शन मैं इसी से कंप्लीट करूँगा। तो मेरा साथ ही साथ में यूपी सुपर टेट की तैयारी भी हो जाएगी और बिहार की तैयारी भी हो जाएगी। तो ये कुछ तथ्य थे दोस्तों कि आप लोगों से मैं शेयर करना चाहता था। और बिहार नोट्स मैं यूपी के जो नोट्स थे मेरे सुपर टेट के लगभग पूरे कंप्लीट हैं। अब अपनी जो यूपी में जो भर्ती आने वाली है सुपर टेट की, उसके लिए मुझे टेंशन ये नहीं लेना पड़ेगा कि मेरे नोट्स कंप्लीट नहीं है। अब मेरे नोट्स कंप्लीट है, अब मैं आराम से स्टडी कर सकता हूँ, प्रैक्टिस कर सकता हूँ। तो बिहार के लिए दोस्तों अब मैं ये बता दूँ कि बिहार के लिए आप लोग शिक्षक भर्ती के लिए आप लोग आराम से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। अभी समय है, ज़्यादा समय भी नहीं है, मतलब लगभग 1 महीना 15 दिन लगभग अभी समय बचा हुआ है, ठीक है। तो आप लोग प्रैक्टिस मस्ट करिएगा, जितना ज़्यादा आप लोग प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा होगा। तो और मैं प्रैक्टिस के लिए आपको बेस्ट तरीका बताता हूँ, अगर मैं जो फॉलो करता हूँ, अगर आपको भी अगर अच्छा लगे तो ये आप लोग कर सकते हैं। देखिए जो नोट्स हमारे होते हैं, हम लोग क्या करते हैं कि एक चैप्टर को नोट्स को पढ़ने में पता लगे 5-5 हफ्ता 10-10 दिन नोट्स को पढ़ने में लगा देते हैं। तो सबसे बढ़िया है कि आप लोग नोट्स को फास्ट रीड करें, मतलब आराम से नहीं कि आराम से याद कर रहे हैं, कोई तथ्य है तो उसको 10-10 बार पढ़ रहे हैं, नहीं। आपको नोट्स जो हैं वो आपको, मैं जो फॉलो करता हूँ मैं अपनी बता रहा हूँ, अगर अच्छा लगे तो आप लोग भी ये फॉलो करके देखिए। मुझे ये काफ़ी फ़ायदेमंद लगा है, इसलिए मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। जो नोट्स जो होते हैं उसको आप फास्ट रीडिंग करो, जैसे कहानियाँ वगैरह पढ़ते हो आप, उसको नॉर्मल आराम से किताब के तरीके पढ़ते चले जाओ, ठीक है। आपको तथ्य याद हो या ना हो कोई दिक्कत नहीं, ऐसा तो है नहीं कि आप लोग अगर फास्ट रीडिंग कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ माइंड में आपका सेट ना हो, पक्का कुछ ना कुछ आपका सेट होगा। अब आप प्रैक्टिस सेट लेके बैठेंगे, अब प्रैक्टिस सेट जब लेके बैठेंगे, जब आपको क्वेश्चन वो मिलेगा, ऑप्शन मिलेंगे, तो आपको ऑटोमेटिक याद आ जाएगा वो ऑप्शन, समझ रहे हो। तो ये कुछ मैं इसी तरीके से जब मैं प्रैक्टिस करता हूँ तो मेरा रिवीजन भी हो जाता है, तो इसी तरीके से मैं प्रैक्टिस करता हूँ। तो कुछ ये सब चीज़ें थी दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होंगी। और सीटेट के लिए मैं बता दूं, सीटेट के लिए आप जान ही रहे हो कि मैं क्लासेस की जो वीडियोस हैं वो अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ, प्रैक्टिस सेट वगैरह की। उसका रीज़न ये है कि बिहार की वैकेंसी आ गई, तो अपना खुद की सेल्फ स्टडी है तो समय मिल नहीं पाता है, ठीक है। तो ये इस वजह से दोस्तों कोशिश करूँगा कि अगर डाल सकूँ तो डाल सकूँ, नहीं तो फिर आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए बुक्स वगैरह से, ठीक है। तो आप लोग तैयारी करते रहिए इसी प्रकार से। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ये जितनी भी जानकारी थी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। और बस कुछ मत करो, सिर्फ प्रैक्टिस करो आप, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं कल के अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।